दोस्तों, आज आपको एक लड़की की कहानी बताने वाले हैं जिसकी शादी कौवे के साथ हो गई। तो दोस्तों, लड़की की शादी कौवे के साथ क्यों हुई, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है, शायद कोई 400 या 500 बरस पहले की। उस वक्त गांवों में बिजली वगैरह नहीं होती थी। शाम होते ही पूरा इलाका जैसे चुप्पी ओढ़ लेता था। लोग सूरज ढलते ही अपने अपने चूल्हों पर रोटियां सेंकते और फिर जल्दी सो जाते। शहर की रफ्तार, शोर और चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था जिसके एक कोने में एक बूढ़ा किसान अपनी 3 बेटियों के साथ एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर में जिंदगी बसर करता था। उस किसान का नाम तो किसी को ठीक से याद नहीं, मगर लोग उसे बाबा जी कहकर पुकारते थे, कभी मोहब्बत से, कभी लिहाज से और कभी हमदर्दी से। उसकी 3 बेटियां थीं, अरीबा, हिना और हुमा। तीनों बच्चियां वो जवान हो चुकी थीं, उम्र 21 से 24 के दरमियान। बड़ी अरीबा लंबी, रंग गोरा, आंखों में थोड़ा घमंड मगर लहजा हमेशा नरम। मझली हिना चुपचाप रहने वाली मगर नजरें तेज। और सबसे छोटी हुमा सांवली, सादी सी मगर आंखों में एक अजीब सी हिम्मत, जैसे हर बात पर भरोसा कर ले, हर सच्चाई को दिल से अपना ले। इन तीनों की मां नहीं थी। ये उस वक्त हुआ था जब हुमा सिर्फ 6 साल की थी। घर की औरत की गैर मौजूदगी ने बाबा जी को तोड़कर रख दिया था, मगर उन्होंने कभी बेटियों में कोई फर्क नहीं किया। उनके लिए तीनों फूल बराबर थे। तीनों को साथ खेतों में ले जाते, हल भी खुद चलाते और उन्हें भी सिखाते। मिट्टी में लथपथ हो जाती बेटियां, मगर कोई शिकायत नहीं। बस जब शाम को बाबा जी की थकी हुई आंखें उन पर पड़तीं तो एक तस्लीम सी मिलती, जैसे सब कुछ ठीक है। मगर हकीकत ये थी कि तीनों बेटियां बराबर नहीं थीं, कम अज कम एक दूसरे की नजरों में तो नहीं। अरीबा और हिना, जो एक दूसरे से बहुत करीब थीं, अक्सर हुमा को ताना देतीं, बिल्कुल गंवार है ये, देखो ना इसका रंग देखो, और ये पहनावा। अब्बू इसके सिर पर ज्यादा हाथ रख देते हैं, इसलिए इसे उड़ने की आदत हो गई है। हुमा चुपचाप सुनती रहती, मुस्कुरा देती, कभी जवाब नहीं देती। बाबा जी को जब ये बातें कानों तक पहुंचतीं तो वो सख्ती से मना करते, मेरी तीनों बेटियां बराबर हैं, एक में भी फर्क मत करना। लेकिन बेटियों के दिलों में जो बात उतर जाए वो एक दिन जरूर बाहर आती है। एक रोज बाबा जी रात को खाना खाने के बाद अपनी चारपाई पर बैठे बैठे सोच में डूब गए। बेटियां जवान हो गई थीं, मगर अब तक किसी की शादी नहीं हुई थी। गांव में तो लोग बातें बनाने लगे थे, अरे देखो, 3 लड़कियां बैठी हैं, और कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी करतीं, मर्द चौपाल पर अटकलें लगाते। बाबा जी के दिल में एक उलझन सी बैठ गई थी। अगर इनकी मां जिंदा होती तो वो ढूंढती अच्छे घर, मुझे तो बस खेतों का काम आता है, घर बसाने का हुनर नहीं। उसी रात उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया। सुबह सुबह बेटियों को बारी बारी बुलाया। मैंने एक सोचा है, उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम तीनों अपने अपने लिए दूल्हे खुद तलाश करोगी। तीनों बेटियां हैरान। अरीबा ने झुंझलाते हुए कहा, अब्बू, ये कैसे हो सकता है। हिना भी बोली, आप हमें कहां भेजेंगे दूल्हा तलाशने के लिए। लेकिन हुमा कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ बाबा की आंखों में देखती रही। बाबा जी ने समझाया, तुम तीनों को मेरे साथ बाग चलना होगा। वहां 3 पेड़ लगाओगी और फिर बाग में मौजूद एक ऊंचा पेड़ काटोगी। जिसका पेड़ जिस तरफ गिरेगा उस तरफ से उसका रिश्ता होगा। अजीब सी बात थी, मगर बाबा जी का लहजा ऐसा था कि मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगली सुबह बाबा जी एक कुल्हाड़ी, 3 जोड़ी कुदालें और एक टोकरी में 9 पौधे लेकर अपनी बेटियों को जंगल के किनारे वाले बाग में ले गए। जगह एकदम खामोश, सिर्फ हवा का हल्का सा सरसराना और पत्तों की सरसराहट। बारी बारी तीनों ने जमीन में गड्ढा खोदा और अपना अपना पौधा लगाया। फिर बाबा जी ने कहा, अब उस पुराने पेड़ को देखो, हर एक अपनी मर्जी से एक पेड़ काटे। सबसे पहले अरीबा आगे बढ़ी, कुल्हाड़ी चलाई और तने में गूंजती हुई आवाज के साथ पेड़ हिला। फिर धीरे धीरे शोर मचाता हुआ उत्तर दिशा शुमाल की तरफ गिरा। अरीबा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, क्योंकि उस तरफ उसकी खाला का बेटा रहता था, जिससे उसकी छुप छुप कर बातें होती थीं। उसने तो मन ही मन सोचा भी था कि पेड़ उधर ही गिरे। अब बारी थी हिना की। हिना ने बहुत सोचकर पेड़ चुना, फिर कुल्हाड़ी से वार किया।
2, 3, 4 और फिर अचानक वो पेड़ दक्षिण जुनूब की तरफ गिरा। हिना की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस तरफ गांव का एक नौजवान लड़का था जो अक्सर उसे कुएं के पास देखता रहता था और कुछ इशारे भी किए थे। अब बारी आई हुमा की। हुमा ने चुपचाप एक पेड़ चुना, ना इधर देखा ना उधर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी नाजुक बाजुओं से पहली बार जमीन की हकीकत से टकराई। कुल्हाड़ी चली, छाल उखड़ी, टहनियां हिलीं और फिर पेड़ जंगल की तरफ गिर गया। उस सन्नाटे में एक झिझक सी भर गई। अरीबा ने जोर से हंसते हुए कहा, कहीं जंगल में कोई शेर तो नहीं है तेरा दूल्हा? हिना ने छुटकी ली, या फिर कोई भूत जो रातों को घूमता है। हुमा ने नजरें झुका लीं। बाबा जी ने सिर पर इतना कहा, जो होगा सही होगा। उस रात कोई नहीं सोया ठीक से। अरीबा और हिना अपनी अपनी ख्वाबों की दुनिया में थीं, एक दूसरे से अपने दूल्हों के बारे में बातें कर रही थीं। लेकिन हुमा अपने बिस्तर पर आंखें खोले लेटी रही। सवेरा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर उसकी हल्की हल्की किरणें जैसे पूरे गांव को धीरे धीरे नींद से जगा रही थीं। बाबा जी घर के आंगन में चारपाई पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखें किसी पुरानी याद में डूबी हुईं। उनकी तीनों बेटियां एक एक करके सामने आ गईं, तैयार होकर। आज एक अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी, जैसे कोई सफर शुरू हो रहा हो, मगर उसकी मंजिल का अंदाजा किसी को नहीं। बाबा जी ने तीनों को देखा। उनकी आंखों में फक्र था। जिस तरफ पेड़ गिरा था अब उसी तरफ जाओ, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, तुम जिस दरवाजे पर पहुंचो हमेशा अदब से पेश आना। जो जवाब मिले उसे मान लेना। सबसे पहली थी अरीबा। उसका पेड़ गिरा था उत्तर शुमाल की तरफ, यानी उस रास्ते पर जो गांव के बाहर एक पगडंडी से निकलकर थोड़ी ऊंचाई पर बने घरों की तरफ जाता था। वहीं उसकी खाला का घर था। वो सफेद चादर में लिपटी, सीधा माथा और आंखों में एक भरोसा ली चली जा रही थी। उसे याद था, बचपन से जब भी खाला के घर जाया करती थी तो उनके बेटे सलामत से कभी पतंग उड़ाने को लेकर झगड़ा होता तो कभी मिट्टी के खिलौनों को लेकर दोस्ती। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो लड़ाइयां धीरे धीरे मुस्कानों में बदल गईं और अब तो दिल की बात बिना कहे ही समझ आती थी। जब अरीबा वहां पहुंची तो खाला ने दरवाजा खोला। पहली नजर में तो हैरान, मगर जैसे ही अरीबा ने बाबा जी का नाम लिया और पूरा वाकया बयान किया, खाला की आंखें भर आईं। तो अब्बा जान ने खुद तुम्हें भेजा है? अरीबा ने सर हिलाया। और पेड़ शुमाल की तरफ गिरा था? फिर हंसी की हल्की सी लकीर खाला के चेहरे पर आ गई। तो फिर क्या सोचना बेटा, अगर इसी तरफ है तो हम हां कहते हैं। सलामत भी तुम्हें चाहता है और मैं भी जानती हूं तुम इस घर को संभाल लोगी। अरीबा ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। खाला ने उसे गले से लगाया और रुखसत किया। जब वो वापस बाबा जी के घर पहुंची तो उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो बात हो जाने के बाद आ जाती है। अब बारी थी हिना की। उसका पेड़ गिरा था दक्षिण जुनूब की ओर और वो रास्ता गांव से थोड़ा दूर जाता था। उस रास्ते पर एक पुराना कुआं आता था जिसके पास एक वक्त में हिना की मां की बचपन की सहेली रहा करती थी। नाम तो अब धुंधला हो गया था, मगर चेहरा नहीं भूला था। हिना अकेले ही चली, न तेज कदम न सुस्त, बस एक यकीन के साथ। उसकी मां की वो सहेली अब बुजुर्ग हो चुकी थी, मगर जब दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक औरत की थकी हुई मगर जिंदा दिल आवाज आई तो हिना को यकीन हो गया कि वो सही जगह पर आई है। अरे हिना, तुम हो ना? कितना वक्त हो गया तुम्हारी मां को गुजरे हुए। फिर कुछ देर की खामोशी और फिर हिना ने वो ही बात दोहराई जो बाबा जी ने सिखाई थी। अम्मा जान ने वसीयत की थी कि जब हमारी शादी का वक्त आए तो वही रास्ता चुनना जो सीधा हो। मेरा पेड़ जुनूब की तरफ गिरा और वो मुझे आपके दर तक ले आया। बुजुर्ग औरत की आंखें भीग गईं। उन्होंने पास बुलाया, हाथ थामा और कहा, तुम्हारी मां अगर जिंदा होती तो आज यही करती। मेरे बेटे सुल्तान को तुम पसंद हो और वो तुम्हें देखकर हमेशा ही लाजवाब हो जाता था। अब जब पेड़ भी इस तरफ गिरा है तो मैं कैसे मना करूं? हिना के दिल का बोझ उतर गया। सुल्तान ने खुद आकर आदाब किया और बुजुर्ग औरत ने सिर पर हाथ रख दिया। हिना जब घर लौटी तो आंखों में एक चमक थी, जैसे मौसम बदलने को है। उधर हुमा जंगल में सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी, अपने कदमों से नहीं
अपने यकीन से। उसके हाथ में सिर्फ बाबा जी की लिखी चिट्ठी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वो किसी ऐसे सफर पर निकल पड़ी हो जिसकी मंजिल का पता ना हो। बड़ी बहनों की हंसी उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। जंगल में तेरा दूल्हा होगा, कोई भूत, कोई जानवर। मगर हुमा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, न शर्म न घबराहट, सिर्फ एक अजीब सा सुकून जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद पेड़ों का घनापन बढ़ गया। रास्ता अब सीधा नहीं था, कभी कांटों की झाड़ियों से घिरा हुआ, कभी गीली जमीन पर पांव फिसलते हुए। हुमा एक एक पेड़ को देखकर सोचती, कहीं कोई है, कोई आवाज, कोई इंसान। मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद उसकी उम्मीदें डगमगाने लगीं। प्यास से हलक सूख रहा था, पांव थक कर चूर हो चुके थे। उसने एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर थोड़ा सा खाना निकाला, वो ही जो बाबा जी ने पोटली में रख दिया था, और एक घूंट पानी पीकर आंखें बंद कर लीं। जब थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद वो उठी तो दिल में फिर से उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल उठा। अब उसके कदम थोड़े धीमे थे, मगर नजरें और तेज। चलते चलते कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब सी परछाई दिखी, एक झोंपड़ी। मगर वो आम झोंपड़ी नहीं थी, उसकी दीवारें लकड़ी की थीं, लेकिन इतनी सीधी और तरतीब से काटी हुई कि जैसे किसी ने बहुत संजीदगी से बनाई हो। छत पर सूखी टहनियों का ढेर था। हुमा कुछ लम्हे ठिठकी, फिर धीरे से आगे बढ़ी और झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने आहिस्ता से धक्का दिया। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गई। झोंपड़ी बाहर से जितनी अजीब थी, अंदर से उतनी ही साफ सुथरी और सलीके से सजी हुई। दीवारों पर लकड़ी के छोटे छोटे शेल्फ, जिन पर रंग बिरंगे कंचे, सूखे फूल और कुछ छोटे से मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। फर्श पर झाड़ियों की बुनाई से बनी एक साफ चटाई और एक छोटी सी खिड़की, जिसके किनारे बैठा था एक बड़ा सा कौवा। कौवा बिल्कुल हिला नहीं। उसकी आंखें तेज थीं, गहरी, चमकदार, जैसे किसी सोच में डूबी हुई हों। मगर हुमा ने उसे देखा ही नहीं। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और कहा, यहां तो कोई नहीं है। और जैसे ही उसने कदम वापस मोड़े, वो पहली आवाज, इंसानी लहजे में, कैसे कह सकती हो कि यहां कोई नहीं है। हुमा के पांव जैसे जमीन में जम गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, और वो ही कौवा जो अभी तक चुपचाप खिड़की पर बैठा था, अब इंसानों जैसी आवाज में बोल रहा था। हुमा की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये कैसे मुमकिन है? कौवा बोला, मैं यहां अकेला नहीं रहता। मेरी बातें सुनने वाला कोई इंसान नहीं था, मगर आज तुम आ गई हो। हुमा कुछ नहीं बोल सकी। वो चुपचाप उसे देखती रही। उस कौवे की आवाज, उसका लहजा, उसका अंदाज इंसानों जैसा था, मगर शक्ल अब भी परिंदे की थी। कौवे ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? हुमा ने वही किस्सा दोहराया, बाबा जी, पेड़ की दिशा, जंगल का सफर, सब कुछ। कौवा खामोशी से सुनता रहा। उसकी गर्दन कभी झुकी, कभी सीधी होती, मगर आंखें हुमा पर ही टिकी थीं। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद कौवे ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुमा के होंठों से हंसी सी निकल गई, मगर आंखें अब भी सहमी हुई थीं। तुम एक कौवा हो और मैं इंसान, ये कैसे मुमकिन है? कौवे ने कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ एक छोटा सा रक्स किया, अपने परों को फैलाया, चटाई पर घूमते हुए एक अजीब सी लय में थिरका। उसकी हरकतों में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई कलाकार बिना बोले बहुत कुछ कह रहा हो। और फिर उसी थिरकन में उसने एक नगमा गुनगुनाना शुरू किया, एक बहुत पुराना मगर दिल को छू लेने वाला नगमा। हुमा चुप थी, उसकी आंखें नम थीं। कौवे की आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी चाहत थी कि कुछ पलों के लिए वो भूल गई कि सामने बैठा शख्स एक परिंदा है, एक अजीब सी हामी। कुछ देर बाद हुमा ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं हां कहती हूं। कौवे ने सर नीचे कर लिया और शुक्रिया अदा किया। फिर हुमा उठ खड़ी हुई, झोंपड़ी से बाहर निकली और वहीं पगडंडी पकड़ी जो बाबा जी के घर तक वापस जाती थी। सूरज ढलने को था। आसमान हल्का नारंगी हो गया था और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो चली थीं। गांव की फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे कोई खुशबू फैली हो जो हर किसी को छू रही थी।
उस दिन जब तीनों बहनें अपने अपने सफर से वापस लौटीं तो आंगन में एक गहरी खामोशी थी। बाबा जी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय का प्याला लिए सोच में डूबे हुए थे। जब उन्होंने बेटियों के कदमों की आहट सुनी तो सर उठाया। तीनों एक कतार में खड़ी थीं। अरीबा माथे पर शिकन लेकिन चेहरे पर सुकून, हिना गले में चमकीली चूड़ियां, आंखों में ख्वाब, और हुमा सादा लिबास मगर निगाहों में कोई ऐसा राज जो उनमें से किसी को नहीं पता था। बाबा जी ने पहली नजर अरीबा पर डाली। हाँ बेटी, बताओ किसे चुना? अरीबा ने शर्माते हुए सिर झुकाया, फिर धीमे लहजे में बोली, अब्बा, मैंने खाला के बेटे सलामत को पसंद किया है। आपने इजाजत दी थी और पेड़ भी उसी तरफ गिरा था। बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर हिना की तरफ देखा। और तुम, हिना? हिना ने चूड़ी की खनक के साथ जवाब दिया, अम्मी की सहेली के बेटे सुल्तान से मुलाकात हुई। मैंने दिल की बात कह दी और उन्होंने भी हामी भर दी। बाबा जी ने फिर सिर झुकाकर हामी दी। खुश रहो बेटा, दोनों बहनें अपने मनपसंद घरों में जाएं, यही मेरी चाह थी। फिर उनकी नजर पड़ी हुमा पर, जो अब भी चुप थी। अरीबा और हिना ने देखा कि हुमा अब भी कुछ नहीं बोल रही। अरीबा ने आंखों ही आंखों में हिना को देखा और फिर मुस्कुराकर तंज कसा, क्या बात है हुमा, अभी तक कुछ नहीं बताया? लगता है तेरे दूल्हे के दांत बहुत बड़े हैं और कान, वो तो शायद छत तक पहुंचते हों। हिना ने हंसी दबाते हुए कहा, या फिर कोई जंगल का दरिंदा है जो दिन में सोता है और रात को शिकार करता है। हुमा को डर लग रहा होगा उसका नाम लेने से। हुमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी सी समझदारी थी। उसने दोनों को देखा और फिर बहुत ही सादा लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा शौहर बहुत अच्छा है। हिना हंसी, तो फिर बताती क्यों नहीं? या फिर वो शौहर पेड़ों पर उड़कर आता है? अरीबा तंज कसते हुए बोली, या शायद उसे उड़ने में देर हो गई, इसीलिए बता नहीं पा रही। हुमा अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मेरा दूल्हा शहजादों से कम नहीं। उसके लहजे में वो ठहराव था जो किसी यकीन से आता है। दोनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी चुप्पी छा गई, मगर उन्होंने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। अच्छा अच्छा, तो अब तो हमें देखने का इंतजार रहेगा। जरूर कोई ऐसा होगा जो इंसानों में नहीं मिलता। काश हमें भी जंगल भेजा होता। उस रात घर में अजीब सा माहौल था। अरीबा और हिना अपनी शादी की बातों में मशगूल थीं। चूड़ियां कौन सी आएंगी, कपड़े किस रंग के होंगे, बारात कैसी होगी। मगर हुमा चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही, हाथ में बाबा जी की चिट्ठी और आंखों में उस कौए की आवाज। बाहर से देखने पर वो एक समान लड़की थी, मगर उसके दिल में अब एक ऐसा रिश्ता पलने लगा था। बाबा जी तीनों बेटियों को देख रहे थे। वो जानते थे बड़ी दो बेटियां अब अपनी राह पर हैं, मगर हुमा, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका लहजा, सब बदल गया है। कभी वो छोटी सी बच्ची जो मां के बिना सहमी रहती थी, आज इतनी मजबूत कैसे हो गई? बाबा जी ने दिल ही दिल में सोचा, इस बच्ची ने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते। लेकिन मैं जानता हूं, अगर ये मुस्कुरा रही है तो जरूर कोई सच्चा रिश्ता मिला है इसे। अगले दिन शाम ढल रही थी। आसमान पर धूप और छांव की लकीरें एक दूसरे से जुदा होने लगी थीं। आंगन में हल्की हवा चल रही थी और नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी थीं, जैसे कोई आने वाली बात की आहट दे रही हो। बाबा जी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। उनके माथे पर सिलवटें थीं, मगर आंखों में एक अलग सा सुकून। उनकी तीनों बेटियां घर के अंदर थीं। कोई खाना बना रही थी, कोई पानी भर रही थी और कोई खामोश बैठकर कुछ सोच रही थी। अचानक बाबा जी ने गला खखारकर सबको बुलाया। तीनों बेटियां आकर सामने खड़ी हो गईं। अरीबा की आंखों में चमक थी, हिना की मुस्कान हल्की थी और हुमा की निगाहें नीची थीं, मगर दिल बहुत कुछ कह रहा था। बाबा जी ने तीनों को गौर से देखा, फिर बोले, मैं सोच रहा था क्यों ना तुम तीनों के दूल्हों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया जाए। तीनों बेटियां चौंकीं। कैसा इम्तिहान अब्बा जान? अरीबा ने पूछा। बाबा जी ने धीमे मगर वजनी लहजे में कहा, तुम तीनों अपने अपने होने वाले शौहर से एक एक चाकू लेकर आओ, मगर ध्यान रहे चाकू ऐसा हो जो वो खुद अपनी मर्जी से तुम्हें दे।
कोई जबरदस्ती, कोई बहाना नहीं, बस जाकर कह दो कि अब्बा जान ने मांगा है। ये सुनते ही अरीबा और हिना के चेहरों पर जैसे रोशनी सी फैल गई। जैसे आपका हुक्म अब्बा जान, अरीबा बोली। हम तो अभी लेकर आते हैं। सुल्तान और सलामत तो हमें देखे बगैर रह ही नहीं सकते, हिना ने फख्र से कहा। दोनों ने अंदर जाकर अपने अपने दुपट्टे संवारे, चूड़ियां खनकाईं और इतराती हुई दरवाजे से बाहर निकल गईं। अब हुमा रह गई अकेली। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में सवाल था मगर लहजे में नरमी। हुमा बेटा, तुम नहीं जाओगी? हुमा ने सिर झुका लिया। दोनों बड़ी बहनें जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थीं, उनकी हंसी दब ना सकी। अरे अब्बा जान, हुमा का शौहर तो जंगल का शहजादा है ना, शायद वो चाकू पेड़ों के पत्तों से बनाता होगा, या फिर उसके पास सोने का चाकू होगा, लेकिन छुपा कर रखा होगा पंखों के नीचे। हुमा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल अंदर से डोल गया। उसने खुद से सवाल किया, का चाकू, क्या वाकई उसके पास कुछ होगा? उसके दिल में हलचल मचने लगी। एक तरफ बाबा जी की उम्मीद थी और दूसरी तरफ वो झोंपड़ी, वो खिड़की और वो परिंदा जो उसके दिल के इतना करीब हो गया था। मगर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब्बा जान, मैं जरूर आपके लिए चाकू लाऊंगी। बाबा जी ने सिर हिलाया। तो जाओ बेटा, और याद रखना, ये सिर्फ चाकू का इम्तिहान नहीं है, ये रिश्ते की गहराई का भी इम्तिहान है। अरीबा अपनी खाला के घर की ओर निकल पड़ी, दिल में यकीन, चेहरे पर इत्मीनान। हिना भी अपने रास्ते बढ़ चली और हुमा ने अपनी पोटली उठाई, अपने पैरों में चप्पल पहनी और फिर उसी रास्ते पर चल दी जो कांटों से भरा, तंग और खामोश था। मगर इस बार उसके दिल में डर कम था। एक यकीन साथ था कि शायद जो उसके दिल के करीब है वो उसकी बात को समझेगा। जंगल वहीं था, मगर इस बार हुमा के कदमों में एक तेजी थी, जैसे दिल की धड़कनों को भी पीछे छोड़ चुकी हो। रास्ते में अब डर नहीं था, न थकान, सिर्फ एक सवाल था जो उसके माथे पर लिपटा हुआ था। क्या वाकई वो मुझे चाकू देगा? उसे नहीं पता था कि जवाब क्या होगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो कौवा जो इंसानों की तरह बोलता है, शायद समझता भी है। झाड़ियों से गुजरते हुए, कांटों को चीरते हुए जब हुमा उस झोंपड़ी के सामने पहुंची, तो सूरज की आखिरी किरणें आसमान से उतर रही थीं। झोंपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर खिड़की पर बैठा वो कौवा जैसे आज उससे पहले से भी ज्यादा सजग, जिंदा और मोहब्बत भरा लग रहा था। जैसे ही हुमा की आहट आई, उसने गर्दन घुमाई और खुशी से बोला, हुमा, मुझे यकीन था कि तुम लौटोगी। हुमा खामोश बैठ गई। कौवा उसकी आंखों में देख रहा था। तुम परेशान हो, बताओ क्या बात है? हुमा ने पूरी बात बारी बारी बयान कर दी। बाबा जी का इम्तिहान, चाकू की मांग, बहनों की तंज, सब कुछ। कौवा खामोश रहा कुछ देर, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें चाकू दे सकता हूं तो क्या तुम मानोगी? हुमा एकदम चौंक गई। तुम? लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे पास सच में कोई चाकू है? कौवा मुस्कुराया, अपने परों से उड़कर खिड़की के पास गया और वहां एक छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, हल्का सा धूल से ढंका। उसने चोंच से वो कपड़ा हटाया और नीचे से निकला एक चमचमाता हुआ चाकू। हुमा की आंखें फैल गईं। चाकू कोई मामूली औजार नहीं था। उसका हत्था चांदी से जड़ा हुआ, उस पर जटिल नक्काशी और धार इतनी साफ कि रोशनी उसमें से टकराकर जैसे चमकने लगी। ये चाकू तो किसी बादशाह का लगता है, हुमा के होंठों से निकला। कौवा ने धीरे से कहा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है वो तुम्हारा है। इस चाकू की असलियत कभी बताऊंगा, लेकिन आज इसे लेकर जाओ और अपने अब्बा को दे दो। हुमा ने कांपते हाथों से चाकू लिया, जैसे कोई अनोखी चीज हो जो बहुत वक्त से उसी के इंतजार में रखी गई हो। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं, फिर एक खामोश विदाई हुई। अगली सुबह आंगन में फिर से वही सन्नाटा फैला हुआ था। बाबा जी अपनी चारपाई पर बैठे थे, पास ही एक पुराना संदूक और सामने 3 कुर्सियां। तीनों बेटियां एक एक करके आ गईं। अरीबा सबसे पहले आगे बढ़ी, अपनी चादर से एक चमकीला स्टील का चाकू निकालकर पेश किया। बाबा जी ने देखा, मजबूत, नुकीला, अच्छा था। ठीक है बेटी, उन्होंने कहा, इससे काम तो चल जाएगा। फिर हिना,
उसके हाथ में भी एक खूबसूरत लकड़ी के हत्थे वाला चाकू था। बुरा नहीं, बाबा जी ने सर हिलाया। हलवाई से थोड़ा बेहतर है। अब बारी थी हुमा की। वो खामोशी से आगे बढ़ी और अपने दुपट्टे में लपेटा हुआ चाकू धीरे से बाबा जी की हथेली में रख दिया। बाबा जी ने जैसे ही चाकू देखा, उनके हाथ रुक गए, उंगलियां कांपने लगीं और आंखें उस चाकू की नक्काशी में खो गईं। ये चाकू। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। उसकी धार, उसकी बनावट, उसका वजन, हर चीज बता रही थी कि ये कोई मामूली चीज नहीं। ये चाकू तो किसी बादशाह के खजाने से लग रहा है। ऐसा चाकू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरीबा और हिना की मुस्कानें सूख गईं। वो आगे बढ़कर देखने लगीं, और जब उन्होंने वो चाकू देखा तो उनके चेहरों पर वो ही हैरानी थी जो उनकी आंखों में कभी नहीं आई थी। ये कहां से लाई? हिना ने धीरे से पूछा। किसने दिया? अरीबा ने कहा। हुमा ने सिर्फ इतना कहा, जिससे रिश्ता जोड़ा है उसी ने दिया। बाबा जी ने हुमा की तरफ देखा, फिर चाकू की चमक को देखा और फिर तीनों बेटियों को बराबर तौलते हुए बोले, आज मैंने तुम्हारे दूल्हों के हाथ की पहचान देखी है, अब उनकी सूरत देखना बाकी है। और फिर उन्होंने दिल में बहुत हल्की मुस्कान ली, मगर आंखें अभी भी सोच में डूबी थीं। इस चाकू के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। अगले दिन सुबह का वक्त था। आंगन में नीम की छांव थी, चाय की भाप थी और एक बाप की नजरों में गहराई थी जो अपनी बेटियों को एक एक करके दुनिया की समझ से गुजार रहा था। किसान यानी बाबा जी तीनों बेटियों के सामने बैठे थे। उनके सामने लकड़ी की छोटी सी टेबल थी जिस पर 3 चाकू रखे थे। तीनों की बनावट अलग, मगर उनका मतलब एक ही। वो शख्स जिसने इन्हें भेजा वाकई उस लड़की की जिंदगी का हिस्सा बनने लायक है या नहीं। बाबा जी ने चाकू की चमक को देखा, फिर अपनी बेटियों को, और बोले, मैं तुम तीनों की पसंद से खुश हूं, मगर अभी दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ। तो अब क्या करना होगा अब्बा जान? अरीबा ने पूछा। क्या कोई और इम्तिहान बाकी है? हिना ने कहा। बाबा जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब आखिरी इम्तिहान है। अपने अपने दूल्हों से जाकर मेरे लिए एक अंगूठी लेकर आओ, मगर याद रहे, जबरदस्ती नहीं करनी। अगर वो दिल से दें तभी लेना। तीनों बहनों ने बाप की बात मानी। अरीबा अपनी खाला के घर की तरफ चली, एक बार फिर सलामत को देखने, उससे हौसला पाने। हिना उसी जुनूब रास्ते पर चली जहां सुल्तान उसके इंतजार में खड़ा था। और हुमा हुमा ने बिना एक लफ्ज कहे अपने दुपट्टा ठीक किया, पोटली उठाई और फिर उसी रास्ते पर बढ़ गई, कांटों से भरा, मगर उसे अब रुकना नहीं आता था। जब हुमा पहुंची तो खिड़की की चौखट पर वहीं कौआ बैठा था, गर्दन झुकाए, शायद किसी सोच में डूबा हुआ। जैसे ही उसने हुमा की आहट सुनी, वो तुरंत सीधे बैठ गया। हुमा, आज फिर? हुमा की आंखों में हल्की सी परेशानी थी, मगर आवाज सलीके से भरी हुई। अब्बा जान ने एक और इम्तिहान रखा है। कौवा ने गर्दन हिलाई। बताओ, इस बार क्या चाहिए उन्हें? हुमा ने लफ्जों को समेटते हुए कहा। इस बार उन्होंने अंगूठी मांगी है, मगर कहा है कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कौवा ने कुछ देर हुमा को देखा। उसकी आंखों में अब शिकवा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। अंगूठी? फिर उसने कोई सवाल नहीं किया, ना उलझन जताई। बैठो, रुक जाओ। कौवा फुर्ती से खिड़की की मुंडेर पर चढ़ा और फिर वहां गया जहां पिछली बार चाकू रखा था। अब की बार उसने अपने पर फैलाकर एक छोटा सा रुमाल बिछाया, बिल्कुल सफेद, किनारे से हल्की कढ़ाई वाला। फिर वो मुड़ा और उसी जगह से अपनी चोंच में एक नन्ही सी अंगूठी दबाकर लाया। जब कौवा ने रुमाल पर अंगूठी रखी तो उसमें से एक हल्की सी चमक फूटी, जैसे किसी पुराने खजाने से कोई जड़ा हुआ नगीना निकला हो। अंगूठी न तो सोने की थी न चांदी की, मगर उसकी बनावट, उसका नक्काशीदार नक्शा और उस पर उभरा एक बहुत पुराना निशान, जैसे किसी शाही खानदान की निशानी हो। ये अंगूठी मेरी नहीं, मगर जिससे जुड़ा हूं उसकी थी, कौवा ने धीरे से कहा। हुमा चौंकी, मगर फिर उसने पूछा नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर अंगूठी उठाई, जैसे कोई अमानत थामी हो। शुक्रिया,
वो बोली। कौवा ने सिर्फ एक बात और कही, इम्तिहान अब तुम्हारा है हुमा, चलो अब जाओ और अपना यकीन निभाओ। तीनों बहनें एक एक करके वापस घर लौट आईं। अरीबा के पास एक मोटे सुनहरे हत्थे वाली अंगूठी थी, जिसे देखकर बाबा जी बोले, ठीक है, अच्छी है, मगर थोड़ी भारी लग रही है। हिना ने भी अंगूठी पेश की, चांदी की, सीधी, बिना सजावट के। ठीक है, बाबा जी बोले, ये काम की लग रही है, मगर किसी कहानी की नहीं। फिर हुमा की बारी आई। हुमा चुपचाप आगे बढ़ी, दुपट्टे से रुमाल खोला और वो अंगूठी बाबा जी की हथेली में रख दी। बाबा जी ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उनकी सांसें कुछ पल रुक गईं। वो नजदीक लाकर उसकी नक्काशी पढ़ने लगे, उसके अंदर की रेखाओं को छूते रहे। ये तो। वो चुप हो गए। ये निशान, ये तो कभी मैंने एक पुराने दस्तावेज में देखा था। ये तो किसी बहुत पुराने शाही घराने की मुहर थी। अरीबा और हिना चुप थीं। अब मजाक की कोई जगह नहीं बची थी। बाबा जी ने हुमा को देखा। उसकी आंखों में सुकून और फक्र था, जैसे उसके लफ्ज कह रहे हों, मैंने रिश्ता किया है, मजबूती से। अगले दिन सवेरा एक अलग सा जश्न लेकर आया था। किसान यानी बाबा जी उस दिन जल्दी जाग गए थे। उनका चेहरा थका हुआ नहीं था, बल्कि आंखों में एक अलग सी ताजगी थी, जैसे वो किसी फैसले के करीब पहुंच चुके हों। आंगन में तीनों बेटियां उनके सामने खड़ी थीं, अरीबा, हिना और हुमा। बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब चाकू और अंगूठी दोनों ने मेरे शक को मिटा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपने अपने दूल्हों को इस घर में लेकर आओ, ताकि मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं जिनके साथ तुम अपनी जिंदगी बांटने जा रही हो, वो वाकई इस रिश्ते के लायक हैं या नहीं। तीनों बहनों ने हामी भर दी। अगले ही रोज सुबह तीनों बहनें अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ीं। अरीबा अपनी खाला के बेटे सलामत को बुलाने के लिए चली। दिल में उम्मीद थी, लहजे में हौसला। हिना अपने दूल्हे सुल्तान के घर रवाना हुई, हर कदम पर सोच रही थी कि अब्बा जान को उसका चुनाव जरूर पसंद आएगा। और हुमा, वही रास्ता, वही कांटों से भरी पगडंडी, वही जंगल का सुकून और वही झोपड़ी जहां उसकी सबसे अलग राह थी। जब हुमा पहुंची तो झोपड़ी की खिड़की खुली थी और कौआ अंदर किसी काम में मशगूल था। जैसे ही उसकी नजर हुमा पर पड़ी, उसकी चोंच से हल्की सी सीटी निकली, जैसे खुशी जाहिर कर रहा हो। आ गई तुम? हाँ, हुमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब्बा जान ने कहा है कि हम अपने अपने दूल्हों को घर लेकर जाएं। ये सुनते ही कौवा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, मुझे देखकर तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? हुमा ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोली, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो सूरत नहीं सीरत देखते हैं। कौवा ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तो चलो सफर शुरू करते हैं। झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त कौवा पहली बार अंदर के एक दूसरे कमरे में गया। हुमा वहीं खड़ी रही। जब वो लौटा तो उसने काले रंग का छोटा सा साफ सुथरा चोगा पहना हुआ था। उसकी चाल में संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी उलझन। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। पेड़ों की सरसराहट पीछे छूट रही थी और एक नया मंजर सामने खुल रहा था। रास्ते में कभी पगडंडी, कभी पत्थरों का रास्ता, और फिर एक बड़ी नदी सामने आ गई। नदी की हवा अब तेज हो चली थी। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान उठने ही वाला हो। हुमा और क्वा दोनों धीरे धीरे उस पुराने लकड़ी के पुल पर बढ़ रहे थे। हुमा के दिल में हलचल थी, कौआ की चाल में कुछ अलग सा ठहराव, जैसे दोनों किसी अनदेखे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन तभी सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी आता दिखाई दिया, सिर से पैर तक काले लिबास में लिपटा। उसकी चाल धीमी मगर भारी थी। चेहरा अब भी साफ नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी, जैसे कोई साया अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा हो। वो जब हुमा और कौवा के बिल्कुल करीब पहुंचा तो रुक गया, फिर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो दिल में चुभे। अरे ये तो कौवा है, उसने हंसते हुए कहा, कैसा दूल्हा बना फिर रहा है। हुमा अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उस आदमी ने अचानक एक जोरदार ठोकर कौवे को मारी। धप! कौवा लड़खड़ाया और अगले ही पल पुल की रेलिंग से टकराकर सीधे नदी में जा गिरा। नहीं,
हुमा की चीख निकली। उसके पांव वहीं जम गए, आंखें वहीं ठहर गईं और दिल जैसे पल में फट गया। कौआ, उसका साथी, उसका हमराज नदी में गिर चुका था। हुमा दौड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस एक पल को पानी में उठता हुआ वो पर देखा और फिर नदी का बहाव उसे साथ ले गया। हुमा ने गुस्से और तकलीफ में उस आदमी से पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों मेरे शौहर को नदी में फेंक दिया? वो आदमी फिर हंसा, मगर अब उसकी आवाज में तंज था। शौहर? वो तो एक कौआ था। तुम्हारा दूल्हा कैसे हो सकता है? एक परिंदा, और तुम इंसान। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चला गया, जैसे उसका काम सिर्फ तौहीन करना था और फिर गायब हो जाना था। अब हुमा अकेली रह गई। वो उसी पुल पर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार नदी के बहाव को देखती रहीं, जैसे कोई लौट आएगा, मगर कोई नहीं आया। आंसू खामोशी से गालों पर बहते रहे। मैं तुझे नहीं बचा सकी, वो बुदबुदाई। तू मेरा दूल्हा था और मैं तुझे एक परिंदा समझती रही। तुझसे कभी पूछा नहीं, कभी समझा नहीं, बस तेरा साथ चाहा। और आज आज जब तुझे खो दिया, तब समझ आया कि तू मेरे लिए क्या था। वो खुद से बातें करती रही, मगर अब जवाब देने वाला कोई इंसान नहीं था। काफी देर तक वहां बैठने के बाद, जब आसमान पर शाम का रंग उतरने लगा, हुमा ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, दुपट्टा संभाला और उसी पुल से वापस घर की तरफ बढ़ने लगी। अब उसके कदमों में वो तेजी नहीं थी, ना ही आंखों में वो सवाल। अब सिर्फ खामोशियां थीं और दिल में एक भारीपन। लेकिन जैसे ही उसने पुल पार किया और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची, उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। हुमा वहीं ठिठक गई, उसकी आंखें फैल गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि नदी के उस पार एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था एक नौजवान लड़का, गुलाबी रंग का रेशमी सूट पहने, सिर पर सुनहरा ताज। वो बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। हुमा ने अपनी आंखें मसल लीं, फिर दोबारा देखा। क्या ये सच है? ये कौन है? ये शहजादा कौन है? हुमा के होंठों से खुद ब खुद निकला, जरूर ये किसी दूर के मुल्क का शहजादा है। नदी का किनारा अब और भी रोशन लग रहा था। हवा में एक नई ताजगी थी और हुमा के दिल में एक अजीब सा कंपन। वो धीरे धीरे उस नौजवान शहजादे की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी आंखें उसकी आंखों से टकराईं। हुमा पास पहुंची। उसके लहजे में सवाल भी था और घबराहट भी। तुम कौन हो? क्या तुम किसी मुल्क के शहजादे हो? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में गहराई थी। पहले मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर की तरफ। रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हुमा कुछ पल ठिठकी, फिर उसके साथ कदम मिलाने लगी। दोनों नदी के किनारे किनारे चलने लगे। हुमा अब भी उलझी हुई थी। अब तो बता दो, तुम कौन हो और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? लड़के ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में मोहब्बत का रंग था। मेरा नाम है शहजादा फख्र जमान। मैं वही हूं, वही कौआ जिसे तुमने अपनाने की हिम्मत की थी। हुमा की चाल रुक गई। क्या तुम वही कौआ हो? उसके होंठ कांपने लगे। लड़के ने जवाब दिया, हां, मैं ही वो कौआ हूं जिससे तुमने बिना शक, बिना शर्त मोहब्बत की। मैं एक इंसान ही था, मगर जादू की गिरफ्त में था। हुमा की आंखें अब फैल चुकी थीं, सांसें तेज, मगर दिल में उम्मीद। क्या वाकई तुम एक शहजादे हो? शहजादा फख्र जमान ने रुककर जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंका। बचपन में मेरे मुल्क में एक जादूगर आया था। मैं उसकी बातों में आ गया, उसके साथ चला गया और मैं एक कौआ बन गया। तब तक के लिए, जब तक कोई इंसान मुझे अपना मानकर मोहब्बत ना करे और मुझे अपनी मर्जी से नदी में ना गिरा दे। मैंने तुम में वो सच्चाई देखी, और जब वो अजनबी शख्स, जो शायद अचानक से आ गया था, मुझे ठोकर मारकर नदी में गिरा गया, तो जादू का असर टूट गया। हुमा के होंठों पर अब कुछ कहने की ताकत नहीं थी, सिर्फ आंखों में भरोसा था। और सामने चल रहा वो इंसान, जो अब उसका दूल्हा, उसका उसका हमराजा था। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। वही जंगल की पगडंडी, मगर इस बार कांटे नहीं चुभ रहे थे, क्योंकि दिल में खुशी थी। शहजादा धीरे से बोला,
अब मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलना है। मैंने तुम्हें जो अपनाया उसका ख्याल अदा करना है। हमारी शादी होगी और फिर मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में लेकर जाऊंगा, वहां जहां तुम्हें कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हुमा ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे कोई ताज, कोई सल्तनत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, जैसे भी हो। कभी कौआ, कभी शहजादा, मगर सच्चा इंसान। आंगन में हल्की धूप थी और नीम की छांव एक बार फिर जमीन पर बिछी हुई थी। बाबा जी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। सामने दो दूल्हे खड़े थे, सलामत और सुल्तान, और उनकी दुल्हनें अरीबा और हाइना, जो अब अपने अपने नए कपड़ों में शर्माई सी खड़ी थीं। मगर सबकी नजरें उस रास्ते पर थीं जहां से हुमा को आना था। और फिर दूर से दो परछाइयां आती दिखीं। हुमा की चाल अब वो नहीं थी जो कभी झिझक से भरी होती थी। अब वो सीधी, मुस्कुराती और यकीन से भरी हुई चल रही थी। उसके साथ था गुलाबी रेशम पहने, सोने का ताज सजाए एक शहजादा, जिसकी मौजूदगी ने सबकी आंखों को ठहर जाने पर मजबूर कर दिया। अरीबा और हिना के चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर एक हल्की सी हैरानी में डूबी हसरत। बाबा जी ने दोनों को देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा और अपने आप से कहा, अगर ये झूठ है तो ऐसा झूठ कोई और करे। हुमा और शहजादा फक्र जमान आकर रुके। हुमा ने धीमे से कहा, अब्बा जान, ये हैं मेरे शौहर, मेरा शहजादा, जैसा मैंने कहा था। बाबा जी की आंखें नम हो गईं, मगर होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। बेटी, तूने एक लम्हे के लिए भी अपनी बात से पीछे नहीं हटी, और आज तेरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने खड़ी है। मैं खुश हूं, बहुत खुश, कि मेरी परवरिश गलत नहीं गई। अरीबा और हिना थोड़ी देर चुप रहीं, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हुमा की तरफ। उनकी आंखों में हसरत थी, मगर अब शिकायत नहीं। काश हमारा पेड़ भी जंगल की तरफ गिरा होता। अरीबा ने धीरे से कहा, शायद हम भी किसी शहजादे से मिलती। हिना ने जोड़ा, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। किसान ने तीनों बेटियों को पास बुलाया। अब जब तीनों ने अपने अपने शौहर को पहचान लिया है, तो अब यही उम्मीद है कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा महफूज रहे। अरीबा ने सलामत से शादी की सादगी से, मगर मोहब्बत के साथ। हिना ने सुल्तान का साथ शादी की, थोड़ी समझदारी, थोड़ी उम्मीदों के साथ। और हुमा, उसकी शादी शहजादा फख्र-जमान से हुई, एक ऐसी शादी जो सिर्फ दिल से दिल की थी। शादी के अगले दिन जब तीनों बहनें घर के आंगन में बैठीं, तो अरीबा ने हुमा से कहा, बहन, तू सही थी। तेरी खामोशी में वो आवाज थी जो हमने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। हुमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मोहब्बत वो है जो शक्ल से नहीं, सीरत से शुरू होती है। जो कौवा समझा गया वो शहजादा निकला, और जो मजाक बना वो आज मिसाल बन गया। दोस्तों, असल बात यह है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना उसका उल्टा भी हो सकता है।